हर एक इंडिविजुअल इंसान की इनकम कितनी होती है? क्या इस तरह वो जल्दी, हर एक इंडिविजुअल इंसान की इनकम कितनी होती है? कुणाल सर, अगर आप इंडिविजुअल इंसान, एक इंसान के बारे में बात करते हो, किसी अपने बारे में बात करो, हमारे पेरेंट्स के बारे में डिस्कस कर लो, सर हर एक इंडिविजुअल की इनकम, कुणाल सर, वैल्यू होती है जितना वो इंडिविजुअल इंसान प्रोडक्शन करता है। सर मैं जितनी प्रोडक्शन करूंगा उसकी जो वैल्यू होगी उतनी ही मेरी इनकम होगी, राइट? क्योंकि मैं वैल्यू वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरी पर आवर के हिसाब से अगर इनकम होती है तो अगर मैं पर आवर 1000 रुपीज मेरी इनकम होती है और अगर मैं 4 घंटे की प्रोडक्शन करता हूं और पर आवर में 1000 रुपीज की वैल्यू है तो मेरी इनकम कितनी होगी? 4000। इसलिए मैं कभी प्रोडक्शन को इनकम नहीं बोल सकता, प्रोडक्शन की वैल्यू, मुझे बीच में ये वर्ड यूज करना पड़ता है, दैट प्रोडक्शन की वैल्यू को ही क्या बोला जाता है? बट इशिता ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी, एक इंसान के बारे में डिस्कस करें तो हम माइक्रो पढ़ रहे हैं मैक्रो। तो आप लोगों ने मेरे साथ चैप्टर नेशनल इनकम किया था, नेशनल इनकम, और जब नेशनल इनकम की बात हो रही थी मन्नत, तो नेशनल इनकम भी क्या है कुणाल सर? वैल्यू ही है। जैसे इनकम वैल्यू एक इंसान की, वैसे नेशनल इनकम भी क्या है? वैल्यू। बट सर नेशनल इनकम वैल्यू किसी एक इंसान की प्रोडक्शन की थोड़ी ना है, नेशनल इनकम वैल्यू पूरी कंट्री की प्रोडक्शन की है। तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन। डिफरेंस देखो जरा, एक इंसान जितनी प्रोडक्शन करता है उसकी जो वैल्यू होती है वो एक इंसान की क्या होती है? इनकम। पूरी कंट्री में जितनी प्रोडक्शन होती है पूरी उसकी जो, वो पूरी कंट्री की इनकम होती है। तुमको अच्छी तरह पता है मेरे प्यारे बच्चों कि पूरी कंट्री की इनकम को कंट्री की क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। पूरी कंट्री की इनकम को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। तुम आजकल साथ कैसे आ रहे हो, बस मुझे थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये बात। अभी टाइम वेस्ट करना चाहता नहीं, बैठ जाओ बस। एक दूसरे को पिक करते होंगे कहीं से, है ना? ऐसा कोई ड्रामा होता होगा। तो मन्नत सुन मेरी बात, मैं जितनी प्रोडक्शन करूंगा काव्या, मैं जितनी प्रोडक्शन करूंगा उसकी जो वैल्यू होगी वो मेरी क्या होगी? इनकम। पूरी कंट्री में जितनी प्रोडक्शन होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो पूरी कंट्री की क्या होगी? इनकम, नेशनल इनकम। बट आज छोटी सी बात समझ, हर एक कंट्री को, हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था? नेशनल इनकम। और हर बच्चा जानता है नेशनल इनकम इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी को जज करने के लिए, चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए उसकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है यार, हर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट मैं आज आपको सच एक बात बताऊं, नेशनल इनकम से भी बड़ा एक इंडिकेटर होता है, उस इंडिकेटर का नाम है इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। आपकी कंट्री की अगर नेशनल इनकम 1000 CR है, 1000 करोड़, बट इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम मात्र 100 करोड़ है मन्नत, वो 100 करोड़ 1000 करोड़ से बेटर है। ये चीज आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th में सीखते हैं, इससे पहले कभी नहीं सीखी आपने। 12th से पहले आपको हमेशा लगता रहता है सबसे बड़ी चीज ही नेशनल इनकम, जीडीपी है। जितनी ज्यादा जीडीपी उतनी कंट्री डेवलप, जितनी ज्यादा नेशनल इनकम उतनी कंट्री डेवलप, जितनी ज्यादा पर कैपिटा इनकम उतनी सही बात तो सही है, बट नेशनल इनकम से भी बड़ा इंडिकेटर होता है इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। अब देख, यहां लिखा इनकम, यहां लिखा नेशनल इनकम, यहां लिखा इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। है ये भी इनकम, 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 बट ये एक इंसान की इनकम, ये पूरी कंट्री की इनकम, और ये इक्विलिब्रियम। तो कुणाल सर, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी तो क्या होगी? वैल्यू। ये भी क्या है थी? ये भी क्या थी? बट ये वैल्यू थी एक इंसान के प्रोडक्शन की, ये वैल्यू थी, और ये वैल्यू है इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन की। इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन को बोला जाता है स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम आउटपुट। मीनिंग समझाता हूं तो आपको, इसका मीनिंग देखना, मीनिंग देखना।
मान लो कंट्री के अंदर, पहले आपको छोटे बेसिक बता देता हूं, कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन, मन्नत, कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन 1000 यूनिट की हुई है यार, और जितनी प्रोडक्शन होती है ना, प्रोड्यूसर ना उतना ही बेचना चाहता है। अब जैसे आज बारिश हो रही थी, सर तुम्हारे बैच से मैसेज क्यों किया मैंने ऐसा? मैंने मैसेज इसलिए किया, इसके दो रीजन। पहला रीजन ये कि ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट चैप्टर है, मेरे मैक्रो खत्म हो जाएगी। और इकोनॉमिक सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज से पता क्या होता है, बिजनेस में ना पार्ट ए पार्ट बी क्वेश्चन इकट्ठे आते हैं। मतलब क्या पता पहला क्वेश्चन जो पेपर का हो, बोर्ड का पहला क्वेश्चन पार्ट बी का हो, बट इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मैक्रो अलग आती है और इंडियन इकोनॉमी अलग। तो हमारा हाफ पार्ट कंफर्म्ड है, श्योर शॉर्ट है, खत्म। फिर इसके हम जब मर्जी जितने में टेस्ट ले सकते हैं कि मैक्रो का टेस्ट है, मैक्रो का टेस्ट है, मैक्रो का टेस्ट है, वो भी अभी से ही। एक तो ये पर्पस था। दूसरा पर्पस, ये चैप्टर तूने अगर 1 सेकंड के लिए भी एक क्लास भी मिस कर दिया, तुझे नेक्स्ट क्लास 0 होगी। दिखा दूंगा आपको, प्रूफ कर दूंगा। अगर आपने एक क्लास भी क्या कर दी मिस, तो आपकी नेक्स्ट क्लास 0 है। और फिर मुझे लगा क्या कंफर्म्ड है कि आज बारिश है, बच्चे छुट्टी तो करेंगे, मैं क्लास तो दूंगा क्या। नेक्स्ट बच्चा जब वो नेक्स्ट क्लास में आएगा, यहां क्वेश्चन मार्क बना होगा और उसका सारी 4-5 क्लास वेस्ट जानी है। तो मुझे लगा कि मैसेज करने से डर जाएंगे और आ जाएंगे, फिर छुट्टी करके 10 बच्चे एब्सेंट है कम से कम क्लास के अंदर अभी। तो मेरा ये पर्पस ये था कि मैं जितनी प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं जितनी क्या कर रहा हूं, तो मैं बेचना चाहता हूं। मैं घर बैठे हुए हैं बच्चे, कुछ ऑफिस बात है, उनको पढ़ाऊंगा तो उनको भी यार, पर मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके दे दूंगा, तो इतना समझ नहीं आएगा जितना अभी पहली बार समझ आएगा। याद रख, प्रोड्यूसर जितनी प्रोडक्शन करता है उतना वो बेचना चाहता है, और बेचने चाहने को ना 11th में सप्लाई बोलते थे। क्या बोलते थे? सप्लाई कॉन्सेप्ट हमेशा विलिंग होता है। क्या होता है? विलिंगनेस आती है सप्लाई के अंदर। सप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि बिक चुका है, ये नहीं होता। सप्लाई का मतलब होता है प्रोड्यूसर बेचना। यस, तो इसका मतलब अक्षर सुन, टोटल प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की हुई है कंट्री में? 1000 कितने की हुई है? 1000 यूनिट की। तो मैं बेचना चाहता भी कितना होगा प्रोड्यूसर? 1000। और एक इंसान की प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, पूरी कंट्री की बात कर रहा हूं, इसलिए इसको सप्लाई बोलूं या टोटल सप्लाई बोलूं? टोटल सप्लाई का दूसरा नाम होता है एग्रीगेट सप्लाई, एएस। इसका मतलब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यह तो बात याद रखना कि टोटल प्रोडक्शन को एएस बोलते हैं। एएस का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है कि इतना हम लोग बेचना। अब वो बिके ना बिके वो बात की बात है। अब मैं प्रोडक्शन करने आया था अच्छी क्लास की, तो मैं चाहता था सारे बिक जाए, सारे मतलब सारे बच्चे क्लास में बैठे हों। अब वो चाहे बिके, बट मैंने तो ये सोचा कि बिक जाए। तो वो तो चले एक इंसान की होगी। अगर बात करें किसकी, तो मेरे साथ कम से कम 3 बार बोलो, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू एएस। टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू एएस। आप ध्यान सुनो सुनो सुनो, टोटल प्रोडक्शन को एएस बोलते हैं। अब मान लेते हैं टोटल प्रोडक्शन 1000 है, ये रही एएस तेरा 1000 है, मतलब टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। और एक गुड की वैल्यू क्या? 10 रुपए। कितनी वैल्यू है? एक गुड की तेरे पास वैल्यू होगी 10 रुपीज की। तो तू बताएगा कंट्री की नेशनल इनकम कितनी आएगी? प्रोडक्शन कितनी यूनिट की हुई है? प्रोडक्शन कितनी यूनिट की? एक गुड की वैल्यू। तो जितनी प्रोडक्शन होती है उसकी वैल्यू कंट्री की क्या आती है? नेशनल इनकम। क्या आती है? कितनी नेशनल इनकम आएगी? कितनी आएगी? लिख दूं यहां पर, ठीक है। ये मेरे पास 10,000 इनकम आई कंट्री की, मैं लिख रहा हूं ये मेरी नेशनल इनकम है। ये मेरी क्या है? नेशनल इनकम। जब मैंने प्रोड्यूस 1000 यूनिट किए थे, जब मैं प्रोड्यूस कितने किए थे? 1000 यूनिट। बट तो बताऊं सच्ची में डिमांड कितनी थी? नहीं पढ़ना क्लास से बाहर चले जाए मेरे भाई, दिमाग मत खराब कर, मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं करा पा रहा अभी। डिमांड थी मेरे पास 1200 यूनिट्स की। प्रोड्यूस कितने हुए थे? डिमांड कितने की? बट इनकम किस पे निकाली जाती है? प्रोडक्शन पे या डिमांड पे? चाहे गुड्स बिके। तो मेरी नेशनल इनकम कितनी है अभी भी? 10,000। अब दोबारा बताइए, प्रोड्यूस हुए 1000, कितने प्रोड्यूस हुए? वैल्यू कितनी? नेशनल इनकम कितनी? कितनी? डिमांड पता है कितनी थी? 800 की।
800 के हिसाब से निकालू कंट्री की इनकम या 1000 के हिसाब से? क्यों? बट बिके तो सिर्फ 800 है, फिर क्या हो गया? 200 तो बिके नहीं, 200 तो चाहे बिके, चाहे चोरी हो जाए, चाहे चूहा खा जाए, चाहे आग लग जाए, अगर गुड्स प्रोड्यूस तो उनकी वैल्यू, और प्रोड्यूस कितने में थे तो वैल्यू भी किसकी लेंगे, चाहे बिके कितने हो। तो ये भी क्या है मेरे पास, नेशनल इनकम, वो भी कितनी, 10,000। कितनी? अब देख प्रोड्यूस कितने कह रहा हूं, कितने हुए हैं, डिमांड भी कितनी कह रहा हूं, कितनी है, वैल्यू कितनी थी कंट्री की, अभी भी वैल्यू कितनी आएगी यहां पर, कितनी आएगी? बट इस 10,000 को नेशनल इनकम नहीं, इस 10,000 को इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम बोलते हैं। देख प्रोड्यूस अभी भी हजार वैल्यू सेम ही है, नेशनल इनकम भी 10,000 लिखी है, बट ये 10,000 नेशनल इनकम है, ये 10,000 नेशनल इनकम है, ये 10,000 इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम है। कौन सी है? इसका मतलब इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम वो नेशनल इनकम उस प्रोडक्शन इनकम होती है कि कंट्री में जब जितना क्या होता है प्रोड्यूस, उतनी ही क्या हो डिमांड, मतलब जितना क्या हो एएस क्या हो और उतना ही क्या हो एडी क्या हो, तो उस प्रोडक्शन की जो वैल्यू होगी उसको नेशनल इनकम नहीं, उसको यस मुझे नहीं चाहिए 10,000 ये, चाहे डिमांड 1200 की थी, नहीं चाहिए 10,000 ये, मुझे ये वाला 10,000 चाहिए, चाहे 10,000 छोड़ 1,000 भी होता ना तब भी यही चाहिए था, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेज पर है, और इक्विलिब्रियम स्टेज का मतलब होता है कि कंट्री स्टेबल पोजीशन पर है, और जब कंट्री स्टेबल पोजीशन पर हो और उस वक्त कंट्री की जो इनकम हो उसको सिर्फ नेशनल इनकम नहीं, उसको इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम बोलते हैं। और हर कंट्री की डिजायर ज्यादा नेशनल इनकम की नहीं होती, बेशक कम हो बट क्या हो, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम उसकी होती है। रेज हैंड किसको क्लियर है वाली बात? ज्यादा नेशनल इनकम से कुछ नहीं होगा भाई, किससे होगा? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम से। किससे होगा? अब एक बात बता, ये देख ध्यान से समझियो, हम लोग क्या लगाते हैं, इनपुट, इनपुट को क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस, क्या बोलते हैं, और जब इनपुट लगाते हैं तो क्या मिलता है, आउटपुट, आउटपुट को ही क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, तो बोलो व्हेन वी यूज इनपुट टू गेट, व्हेन वी यूज इनपुट टू गेट द प्रोसेस इज नोन एज। और प्रोड्यूस मैं चाहता हूं, प्रोड्यूस हो गया मान ले 100 यूनिट्स, कितना यूनिट्स, और जितना प्रोड्यूस होता है उसी को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। कम ऑन, क्या बोलते हैं, जितना आउटपुट होता है उसी को तो क्या बोलते हैं। इसका मतलब मैंने इनपुट लगाया, मुझे क्या मिला, आउटपुट कितना मिला, 100 ही मेरा क्या है, भगवान जी 100 ही मेरी क्या आ जाए, क्या आ जाए, तो इस आउटपुट को 100 को फिर सिर्फ आउटपुट नहीं बोलूंगा, इस आउटपुट को बोलूंगा, क्या बोलूंगा, क्यों बोला इस आउटपुट को इक्विलिब्रियम आउटपुट, क्योंकि जितना आउटपुट था मतलब जितनी एग्रीगेट उतनी ही एग्रीगेट थी, नहीं है, जितनी एग्रीगेट क्या थी, सप्लाई, उतनी ही एग्रीगेट क्या है, इसलिए ये 100 सिर्फ 100 आउटपुट नहीं रहा, ये क्या बन गया, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब सुन, एक इंसान का सोच, क्या लगाया, क्या मिला, आउटपुट की जो क्या होती है वो एक इंसान की क्या होती है, बोल ना, क्या लगाया, क्या मिला, पूरी कंट्री का बोल रहा हूं, क्या मिला पूरी कंट्री का, यस पूरी कंट्री का, और टोटल आउटपुट की वैल्यू को कंट्री की क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, क्या बोलते हैं। अब दोबारा बोलना, क्या लगाया, क्या मिला, इक्विलिब्रियम आउटपुट, क्या मिला, यहां सिर्फ क्या था, किसकी बात हो रही थी, एक इंसान की, यहां भी क्या मिला, आउटपुट, नहीं क्या मिला, बात किसकी हो रही है, और यहां क्या मिला, इक्विलिब्रियम आउटपुट, क्या मिला, और इक्विलिब्रियम आउटपुट की जो क्या होती है उसे क्या बोलते हैं। तो अपने को नेशनल इनकम, इसको तो हटा ही दो, माइक्रो तो पढ़ ही नहीं रहे, हम बढ़ रहे हैं क्या, मैक्रो। मैक्रो का मतलब जैसे पूरी कंट्री इन्वॉल्व होती है, और पूरी कंट्री में मुझे नेशनल इनकम चाहिए, इक्विलिब्रियम चाहिए, तो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम बोलो इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो भगवान जी प्लीज मुझे क्या दे दो, प्लीज ना क्या दे दो, और आउटपुट कैसे मिलता, क्या लगाऊं, तो मेन बात क्या आई कि आखिर इनपुट लगाऊं
यस, यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। किस बात से? इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन से, हाउ मच इनपुट, हाउ मच इनपुट, इनपुट को रिसोर्स बोल सकता है। हाउ मच रिसोर्सेस शुड बी, लगाने को, रिसोर्स को लगाने को बोलते हैं इंप्लॉय करना। क्या करना? हाउ मच रिसोर्सेस शुड बी इंप्लॉयड। यहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन से कि आखिर मैं कितने रिसोर्स इंप्लॉय करूं भगवान जी, कितने रिसोर्स इंप्लॉय करूं जिससे मुझे आउटपुट मत दे देना, टोटल आउटपुट मत दे देना, उतना प्रोडक्शन करना जितनी डिमांड भी हो, जितनी मतलब मुझे टोटल आउटपुट मत देना, मुझे क्या देना? बस क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ कि आखिर मैं इनपुट लगाऊं कितना, आखिर मैं इनपुट, हाउ मच रिसोर्स शुड बी, हाउ मच रिसोर्स शुड बी। चैप्टर का नाम पता क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है आखिर में कितने रिसोर्स लगाऊं जिससे मुझे आउटपुट ना क्या मिले, और इक्विलिब्रियम आउटपुट की जो क्या होती है उसी को इक्विलिब्रियम। ये है चैप्टर का मीनिंग। चैप्टर का नाम है काव्य इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या नाम है? इनकम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम इनकम। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? हाउ मच रिसोर्स शुड बी। चैप्टर का मीनिंग बता रहा हूं एग्जैक्टली। क्लास 12 की दुनिया की कोई सी बुक ले ले, पहले 2 पेज में यही बातें लिखी हैं जो अभी तक समझा रहा हूं। किसी भी पब्लिशर की बुक ले लो, वो यही कोशिश कर रहा होगा पब्लिशर ये समझाने के लिए कि बेटे टोटल आउटपुट कुछ नहीं होता, इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है। बेटे एक इंसान की इनकम तो एक जितना वो प्रोडक्शन करता है उससे आ जाती है। हम एक इंसान की बात नहीं कर रहे बेटा, हम बात कर रहे पूरी कंट्री की बेटा। और तेरे पास इसका मतलब अगर रिसोर्स है, क्या कह रहा है? सर मैंने, हाँ कैसे मेरे पास रिसोर्स पड़े पूरी कंट्री में? मैंने कितने पड़े? कह रहा सर मेरे पास रिसोर्स पड़े, मैं ना 500 यूनिट बना सकता हूँ। 500 यूनिट? मैंने सही है यार, मैं सही है बना दे फिर। कैसा? बट डिमांड 300 यूनिट की है, तो इसको कितने बनाने चाहिए फिर? हाँ, अचार डालेगा 500 बना के, अगर ये 500 बना दे और डिमांड सिर्फ मात्र कितनी की है, तो कंट्री की नेशनल इनकम आएगी, इक्विलिब्रियम आएगी? नेशनल इनकम गलत होती है, वो सही इंडिकेटर नहीं होता। सही इंडिकेटर इक्विलिब्रियम होता है। यार मैं इतना सही बेटा इक्विलिब्रियम होता है। रेजर हैंड किसको क्लियर है ये बात? नहीं चाहिए ज्यादा नेशनल, क्या करेगा 500 बना के? करो सर आप तो, सर मैंने बचपन से पढ़ा है प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इकोनॉमी, प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू नो प्रोडक्शन। सर जब मेरे पास इनपुट पड़ा है 500 की प्रोडक्शन मैं कर सकता हूं, एंड प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इकोनॉमी डेवलपमेंट, तो करना था ना 500 प्रोड्यूसर के। मतलब क्या फायदा 500 प्रोड्यूसर के जब उसकी कोई डिमांड बे मतलब नेशनल इनकम 500 की ले लेगा, जबकि असली में बिके कितने होंगे जरा मात्र? इसका मतलब मन्नत क्वेश्चन मैडम स्टार्ट हुआ, हाउ मच रिसोर्सेस, हाँ जी, हाउ मच रिसोर्सेस शुड बी एम्प्लॉयड। कम ऑन, हाउ मच रिसोर्सेस शुड बी, मैं कितने रिसोर्सेस क्या करूं? एम्प्लॉय। कितने रिसोर्स क्या करूं? टू गेट द इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, टू गेट द इक्विलिब्रियम। चेन बोलना चाहे, चेन बोल। हाउ मच रिसोर्स शुड बी, मैं कितने रिसोर्स लगाऊं, मैं कितने रिसोर्स जिससे मुझे आउटपुट ना मिले, और इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू ही क्या होती है? इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू ही कुरान से मेरे पास क्या होती है? इक्विलिब्रियम। तो ये मेरे पास सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मतलब मेरे पास चैप्टर का नाम है बेटा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबको पता करना है दैट हाउ मच रिसोर्सेस, हाउ मच रिसोर्सेस शुड बी एम्प्लॉय, कितने रिसोर्सेस मैं एम्प्लॉय करूं। हाउ मच रिसोर्सेस, क्वेश्चन मार्क भी लिख दूं, हाउ मच रिसोर्स शुड बी एम्प्लॉय, क्योंकि मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज द वैल्यू। किस चीज की वैल्यू कुणाल सर? इक्विलिब्रियम
आउटपुट की, और इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है सर? क्या लगाना पड़ेगा? इनपुट। अब बोलो क्या लगाऊंगा? क्या मिलेगा? सिर्फ आउटपुट बोल रहे हो? क्या लगाऊंगा? क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम आउटपुट की जो क्या होती है उसी क्या बोलते हैं? बस क्वेश्चन फिर स्टार्ट किससे हुआ कि हाउ मच रिसोर्स शुड बी एम्प्लॉय। अब क्या हुआ, मेरे पास ना प्रोफेसर आए, प्रोफेसर नाम सुना होगा तुमने, मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल, सुना? 11th में सुना होगा भाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एडम्स में सुना है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, सुना? मेरे पास वो आए, मैंने सर भाई साहब क्या हाल है? कह रहे बढ़िया बढ़िया। मैंने जरा इन बच्चों को बता दो कंट्री में नेशनल इनकम चाहिए होती है या इक्विलिब्रियम? कह रहे ऑब्वियस ही बात है, क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम। मैंने फिर इनको ये बता दो कि इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम पाने के लिए क्या चाहिए? कह रहे ऑब्वियस ही बात है इक्विलिब्रियम, जो कैसे आता है? व्हेनेवर एएस, अर्थात कंट्री में जितनी प्रोडक्शन हो रही हो। मैंने बच्चों को बता दो, कह रहा है हाँ पता है, वो तो बताना क्या। मैंने फिर इनको ये बता दो कि इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? इनपुट। कह रहे हाँ लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है ये तो। मैंने फिर इनको बताओ कितना लगाएं? कह रहे कितना? मैंने हाँ बताओ कितना लगाएं? कह रहे काम करो। मैंने हाँ जी बोलो। कह रहे सारे लगा दो। मैंने क्या बात कर रहे हो भाई साहब, मैंने अभी सिखाया है इनको कि कियान के पास प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्स पड़े थे 500 यूनिट। कितने पड़े थे? और मैंने उसको मना करा कि सारे मत लगाइयो, जितनी डिमांड हो उतनी लगाइयो, बेमतलब वेस्ट करा नहीं। गलत बोल रहे हो आप। रख ले इसको, रख दे नीचे, रख दे बेटा फोन। कह रहा नहीं नहीं 500 बनाओ। मैंने क्या बात कर रहे हो? कह रहा है कह दिया ना, सारे मतलब सारे। अब सुन अक्षरा, सारे रिसोर्स लगाने को पता क्या बोलते हैं? क्या बोलते होंगे इंग्लिश में? सारे रिसोर्स लगा दिए। रिसोर्स लगाने को तो एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आवाज आ रही थी? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या? तो ये भाई साहब कौन? मार्शल कह रहे हैं, सबरा क्या कह रहे हैं मुझे? क्या लगा दो? सारे। मतलब कह रहे इक्विलिब्रियम कब आएगी? जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। किस पर? मैंने एक क्वेश्चन है। कह रहे हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है, अगर क्या ने सारे रिसोर्स लगा दिए और प्रोड्यूस कितने यूनिट हो गए? 500, और अगर इतनी डिमांड, तो इक्विलिब्रियम इनकम नहीं आएगी? कह रहे हाँ नहीं आएगी। मैंने फिर बताओ फिर क्या तपे करेंगे? कह रहे नहीं कुणाल टेंशन मत ले, अगर क्या ने 500 प्रोड्यूस करे है ना तो 500 बिक जाएंगे। मैंने बिक जाएंगे मतलब? कह रहे कुणाल तूने इकोनॉमिक्स में पढ़ा नहीं है, इस लॉ का नाम है बायस लॉज। क्या नाम है? BYE, बायस लॉज। क्या नाम है? बायस लॉ का मतलब होता है ट्रेडिशनल जमाना। ट्रेडिशनल जमाने का मतलब होता है क्या होता है? क्या होता है काव्य? कि पहले ना, आज कंज्यूमर मार्केट का किंग पिन है, उस टाइम पर ना मार्केट का किंग पिन कौन था? प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूस होता था ना वो बिकता था। इसका मतलब मार्केट में कंज्यूमर खड़ा है, प्रोड्यूसर लेकर आया गुड बनाकर, और सारे कंज्यूमर कह रहे हैं हाँ हमें ये चाहिए। मुझे दे तू फोन देता है यहाँ पे, आगे रख इसको फोन को। मतलब किसकी कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं है कि मुझे कौन सा गुड चाहिए। ये सारे लोग अपने अपने घर से गुड बना के लेके आ रहे हैं, मार्केट बना दी, फिर कंज्यूमर देख रहा है चल क्या ले, हाँ ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। कह रहा हो मैंने हाँ, कह रहा सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। बोलना, सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेगी। अगर इसने 500 यूनिट बनाए हैं तो 500 यूनिट की डिमांड अपने आप क्रिएट। मैंने बोला भाई साहब ये जमाना आज का तो नहीं है, आज के टाइम पे तो कंज्यूमर भगवान है। आज के टाइम पे तो कंज्यूमर से पहले पूछना पड़ता है तुझे क्या चाहिए, और जो उसको चाहिए होता है वो बनाना पड़ता है हमको। तो कह रहा आज भगवान कौन है? पहले कौन था? प्रोड्यूसर। पहले कौन था? और कह रहा मैं बात आज की नहीं, मैं इसलिए मेरी अप्रोच का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या आप नाम है? हाँ जी क्या नाम है? और वह सुन मन्नत क्या बोल रही थी? चैप्टर शुरू किससे हो रहा है? हाउ मच रिसोर्स शुड बी। हाँ जी हाउ मच रिसोर्स शुड बी। मैं कितने रिसोर्स लगाऊं? तो कितने रिसोर्स लगाऊं? मेरे सामने दो तरह की अप्रोचेज है। एक अप्रोच का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक अप्रोच का नाम है मॉडर्न अप्रोच।
जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो भाई साहब ने दी थी, प्रोफेसर मार्शल एडम स्मिथ। मैंने पूछा, मैंने बताओ ना कैसे आएगी, कितने लगाओ, बताओ ना बताओ ना बताओ ना। कह रहे सारा लगा दे। मैंने कैसे? कह रहा बायस लॉस, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसका मतलब ये भाई साहब कहते थे इक्विलिब्रियम इनकम आएगी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। इनसे बात करी, मॉडर्न वालों से बात करी, इनसे पूछा मैंने, हाँ भाई साहब आज का जमाना क्या बोलते हो, कितने रिसोर्स लगाऊं? सारे लगा दूं? सारे सारे बहुत सारे पड़े मेरे पास तो बहुत सारे पड़े। कह रहे रुक जाओ, नहीं नहीं नहीं, पहले चौधरी मत बन प्रोड्यूस करके, पहले देख, पहले कंज्यूमर के पास जा। किसके पास जा? उससे पूछ उसे कितना, और जितना उसे सिर्फ उतने ही, चाहे तेरे रिसोर्स क्या हो जाएं वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ओए, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आज इक्विलिब्रियम सारे रिसोर्स लगाने के बाद आए। क्या पता हो, क्या पता फुल से कम लगाना पड़े, फुल से, और फुल से कम लगाने को क्या बोलेंगे? फुल से कम को क्या बोलेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। कम ऑन, क्या बोलेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। कम ऑन, क्या बोलेंगे? या फिर क्या पता क्या फुल से ज्यादा लगाना पड़े, रिसोर्स को ओवर क्या करना पड़े। ये सारे रिसोर्स लगा देना तब भी प्रोड्यूस कितने कर पा रहा है? 500, बट 500, बट डिमांड कितनी की है? 600। ओ माय गॉड। पर अपने को भाई अब चाहिए क्या? AD इज इक्वल्स टू एस। क्या चाहिए? AD इज इक्वल्स टू, तो क्या पता है इसको अपने रिसोर्स कम पड़ जाए और इसको अपने रिसोर्स को क्या करना पड़े? ओवर यूटिलाइज। क्या करना पड़े? इसका मतलब कौन सा लेवल? ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल। कौन सा लेवल? सिंपल सी बात भाई, सिंपल सी बात। 3 लेवल पर इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम आ सकती है। एक किस पे? एक किस पे? एक किस पे? ये कौन सी अप्रोच? ये कौन सी? चैप्टर के पहले 2 पेजेस पे ये लिखा हुआ है जी। और मुझे कभी पढ़ाने से, अपने आप खुद किसी ने मुझे पढ़ाया हो तब मुझे कभी समझ नहीं आई ये बातें। मतलब जब मैं खुद 12th में था तब मुझे समझ नहीं आई थी ये बातें, 1% नहीं आई थी समझ। आपकी कम से कम 10-20-25% स्कूल में हो चुका होगा, मुझे नहीं लगता कि पता हो आपको ये सारी बातें। और सच बता रहा हूं, अभी 1% भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। जब पर 1% भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, पर इसकी बिना चैप्टर स्टार्ट कर कह सकता हूं। और सुन लो, पूरा चैप्टर जो ये मॉडर्न अप्रोच है, कौन सी अप्रोच है? पूरा चैप्टर मॉडर्न अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है। और जो मॉडर्न अप्रोच है वो पता किसने दी है? प्रोफेसर कीन्स ने, प्रोफेसर मेनार्ड कीन्स। कीन्स कहते हैं कीन्स। कीन्स फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आज के बाद तू मैक्रो पढ़ रही है मेरे साथ, इनकम एम्प्लॉयमेंट लास्ट चैप्टर है, खत्म कर रहे हैं, खत्म मैक्रो, खत्म। जिंदगी में कहीं मैक्रो पढ़ोगे ना, सिर्फ प्रोफेसर कीन्स की पढ़ोगे। कभी भी ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, किसी भी लेवल में फादर है वो। सारे लॉज उन्होंने डिफाइन किए मैक्रो के। कह रहे सबके अलग अलग फादर है क्या भाई? पिटेगा तो पिटेगा तो फिर यार शुरू कर दी ना बात मंगलम। देख ले यार इनको, KEYNES। चुप हो जाओ 2 मिनट प्लीज, चुप हो जाओ, चुप जा प्लीज। मैं एक भाई, तू कुछ भी हो जाए क्लास में, तू पहले यूज कर ले। हाँ जी, दोबारा एक बार पूछ रहा हूँ, चैप्टर का नाम? हाँ, ये चैप्टर का नाम। इनकम का मतलब क्या है? इनकम का मतलब हाउ मच रिसोर्स। इनकम का मतलब इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। बोलो, इनकम का मतलब, एम्प्लॉयमेंट का मतलब हाउ मच रिसोर्स शुड बी एम्प्लॉय। क्योंकि हर एक कंट्री को क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट। कब आता है? व्हेन AD इज इक्वल्स टू। तो क्वेश्चन स्टार्ट यहीं से हुआ क्या? हाउ मच मैं रिसोर्स कितने लगाऊं? मैं रिसोर्स, तो देयर आर 2 अप्रोचेस। देयर आर, पहली अप्रोच, एक अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि एक काम कर, और मॉडर्न कहती है ना 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 ना, रुक जा,
जरूरी नहीं है कि किस पे आए, फुल पर, कि क्या पता किस पे आ जाए, क्या पता किस पे आ जाए, ओवर। इसका मतलब 3 लेवल पर इक्विलिब्रियम इनकम आएगी, फुल पर, अंडर पर और एक सुनो बच्चों की बात सुनो, इक्विलिब्रियम इनकम, हाँ जब एडी इज इक्वल्स टू क्या होता है, सुनना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, इक्विलिब्रियम इनकम जब क्या होता है, एडी इज इक्वल्स टू, ये 3 लेवल पर आएगी, ये 3, या तो किस पे आएगी, फुल पर, या कम ऑन, या तो फुल पर या अंडर पे या सप्रा। एक काम करूं, पहले इक्विलिब्रियम इनकम क्या होती है पहले ये समझा देता हूं, और एक बार इन बच्चों को इक्विलिब्रियम इनकम समझ आ जाए, हाँ हाँ हेलो, एक बार इन बच्चों को क्या समझ आ जाए, एक बार समझ आ जाए इक्विलिब्रियम इनकम क्या होती है, फिर समझा दूंगा कि फुल पर है, चैप्टर खत्म कर दूंगा। इसका मतलब सुनो सुनो मन्नत, जिस बात से चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं उसी बात पे फिनिश करूंगा, बट 90% क्लास लग जाएगी मुझे ये समझाने में कि इक्विलिब्रियम इनकम होती क्या है। मुझे नहीं पता भाई, ये 3 चैप्टर बांटे हुए हैं जो तुमने अपने बुक के अंदर, मैं चैप्टर एक ही बार शुरू करूंगा, एक ही बार खत्म करूंगा, कोई 3 चैप्टर मुझे नहीं पता कि ये 3 चैप्टर कैसे डिवाइड हुए और क्या है ये सारी सिचुएशंस मुझे नहीं पता भाई, बट चैप्टर है क्या एग्जैक्टली पूरा प्रॉपर वो बता रहा था अभी। तो एक काम कर, छोड़ना, फुल पर छोड़, अंडर पर छोड़, ओवर पर छोड़, पहले ये पढ़ते हैं कि आखिर इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम होती क्या है। क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, हाँ जी दुआ सारे, हर एक कंट्री को क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, सारे मिलके बोलना जी, हर एक कंट्री को क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज द, अरे वैल्यू किस चीज की, इक्विलिब्रियम, अरे इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है, व्हेन एडी इज इक्वल्स टू, व्हेन एडी इज इक्वल्स टू, तो कौशिक एक काम करते हैं, पहले क्या पढ़ते हैं फिर क्या पढ़ेंगे, और एडीएस को क्या कर देंगे, जब इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, और उसी की वैल्यू क्या होगी, और एक बार अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आ गई, फिर समझा दूंगा कि ओवर पर है, अंडर पर है या फुल पर है, और चैप्टर तो ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं किसके साथ, स्टार्ट करते किसके साथ, सुनते रहे स्टार्ट करते किसके साथ, एडी का मतलब एग्रीगेट डिमांड, एडी, चैप्टर स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड के साथ। एक बात पूछनी थी बट सुनो, सप्लाई तो होता है विलिंगनेस, सप्लाई क्या होता है, डिमांड विलिंग नहीं होता, डिमांड मतलब हो गया, जो हो गया वो डिमांड है, मतलब अगर तूने कोई डिमांड लिखा हुआ, मतलब तूने चीज खरीद ली, तूने चीज, ये डिमांड का मतलब ये होता है कि सप्रा चीज खरीदना चाहता, ऐसा नहीं होता, खरीदना कभी विलिंगनेस नहीं होता, सप्लाई विलिंगनेस होती है। तो डिमांड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर, बोल, डिमांड इज इक्वल्स टू छोटा डिमांड, बोलना, छोटा डिमांड, बड़ा डिमांड, मोटा डिमांड, मतलब डिमांड इज इक्वल्स टू, हाँ डिमांड इज इक्वल्स टू, यहां देखो डिमांड इज इक्वल्स टू, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू, बोलो ना, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट, ओए इशिता, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब नॉर्मल वे में यही हुआ ना, सारा एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट टोटल एक्सपेंड यही हुआ। इसमें मैं याद आ रहा है नेशनल इनकम में मैंने पढ़ा हुआ है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितने होते हैं, 4 होते हैं, पी एफ जी एफ जी डी एंड, यस बोलो पी, इसका मतलब हेलो, ये चारों कंपोनेंट किसके हैं, ओए पीएफसी का मीनिंग क्या होता है, प्राइवेट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल, पीएफसी प्राइवेट फाइनल, व्हाट इज जीएफसी, व्हाट इज जीडीसी, है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्या दोनों का, और ये बाहर के लोगों ने जो खर्चा किया हो गया, सारा खर्चा हो गया। बट एक बात बता दूं, मैं जो तुम्हें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पढ़ा रहा हूं ना, ये 2 सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ा रहा हूं, क्लोज्ड इकोनॉमी में, किसमें, जिसमें गवर्नमेंट
इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो गवर्नमेंट हटा दे और क्या हटा दे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कौन रह जाएगा, प्राइवेट, कौन रह जाएगा। और चाहे प्राइवेट इंसान हो चाहे गवर्नमेंट हो, खर्चे दो ही होते हैं हर इंसान के, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तुम लोगों के खर्चे भी दो ही हैं, या तो कंजम्पशन या तो हम लोग खर्चा करते हैं ये सोचकर कि जो खर्चा कर रहा हूं मुझे क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन, क्या मिलेगी, या तो हम लोग खर्चा करते हैं ये सोचकर कि मैं जितना खर्चा कर रहा हूं रिटर्न मुझे उससे ज्यादा। तो गवर्नमेंट हट गई, नेट एक्सपोर्ट हट गया, क्योंकि क्लोज सेक्टर में पड़ रही है, तो क्या बच गया, प्राइवेट। और प्राइवेट के दो खर्चे होते हैं, कौन कौन से, कंजम्पशन और, तो ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू प्राइवेट का कौन सा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और कौन सा, इसका मतलब एडी इज इक्वल्स टू, रट्टा लगवा लगा के थक जाएंगे स्कूल में, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, हर बच्चा लर्न कर रहा होगा ऐसे। किसी स्कूल में हो गया चैप्टर ये चल रहा है भाई, पक्का भाई आपके सामने आया ही होगा भाई, ये फिर आया था, होगा ही भाई। क्वेश्चन अगर ये आ जाए बाई चांस, यहां देख ले, क्वेश्चन अगर बाई चांस ये आ जाए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी, तो चारों कंपोनेंट लिखने होते हैं, पीएफसी वही कंपोनेंट सेम जो एक्सपेंडिचर मेथड के थे। मैं चेंज कैसे कर दूं भाई, क्योंकि डिमांड का मतलब खर्चा होता है भाई, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब एग्रीगेट खर्चा भाई। और उस चैप्टर के अंदर इन्होंने मुझसे पूछा था, सर कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है, सारे खर्चे ऐड कर ले, मैंने कर ले। तो आज मैं बात अपनी चेंज कैसे कर दूंगा कि सारे खर्चे वो नहीं होते। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट लिखो, क्या लिखो, एग्रीगेट डिमांड के, तो कंपोनेंट तो चार है, कौन कौन से, पीएफ, जीएफ, जीडी एंड, बट मैं जो है कंट्री की इकोनॉमिक नेशनल इनकम निकाल रहा हूं वो किस सेक्टर में निकाल रहा हूं, तो वो सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, बोलो, टू सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वॉल्व, बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वॉल्व, तो कौन रह गया सिर्फ, प्राइवेट या हाउस होल्ड, क्या प्राइवेट या हाउस, और प्राइवेट हाउस होल्ड हर इंसान के दो खर्चे, कौन कौन से, कंजम्पशन और, तो एडी इज इक्वल्स टू, एडी इज इक्वल्स टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात प्रेशा, एडी इज इक्वल्स टू बेटा सी प्लस है, एडी इज इक्वल टू, तो एक काम करता हूं प्रेशा, फिर मैं तुझे क्या पढ़ाने वाला था, पहले एडी पढ़ाता, पहले क्या पढ़ाता हूं, सी, सी का मतलब, हाँ जी, सी का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी का मतलब, फिर क्या पढ़ाऊंगा, फिर सी और आई को क्या कर दूंगा, फिर क्या आ जाएगा, और एडी आ जाएगा तो क्या पढ़ाऊंगा, फिर एडी है इसको, फिर क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक की वैल्यू क्या होती है, और एक बार क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम, फिर पढ़ा दूंगा कि ये अंडर पर है, ओवर पे और फुल पे, और चैप्टर। बट एक बात बताना भूल गया, कसम से चैप्टर अभी 1% भी स्टार्ट, चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है क्या, यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, स्टार्ट नहीं किया मैंने, सॉरी भाई, यहां से ये स्टार्ट होता है, टीटीएस बैच में यहां पे स्टार्ट कर चुका हूं, 15 मिनट लगते हैं इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ने में, दिल से, मैं स्टार्ट नहीं, तुम्हारी क्लास में स्टार्ट नहीं कर रहा, 1 मिनट ले रहा हूं बस, सुन लेना। अब तुम कह रहे हो कुणाल सर चलो चैप्टर स्टार्ट करो, हाँ सर करो, सर आप क्या पढ़ा रहे हो, कंजम्पशन किसका किसका, सबका, हम सबका, मेरा तुम्हारा इनका हमारे पेरेंट्स का, सबका क्या पढ़ा दूं, मतलब मैं कुछ ऐसे खर्चे पढ़ाऊं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो तू भी बोले हाँ, मैं भी बोलूं कि हाँ ये तो होता है, ये तो, इसका मतलब ये वो चीज है जो हमारी सबकी लाइफ में चल रहा है, सेम है, कॉमन है, ये पढ़ाना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक चीज भी आपको लर्न नहीं करने दूंगा इस चैप्टर के अंदर, पर अगर आपने एक क्लास मिस कर ली तो नेक्स्ट क्लासेस में मत आना, 6 क्लासेस कॉन्टिन्यूस में होगा ये, मत आना, अगर एक क्लास में भी ऑफ कर लिया आप लोगों ने तो। हाँ मैं ऑफ कर रहा था, मैं तुमको बताना भूल गया कि मैं ऑफ कर रहा था, मंडे आपकी क्लास नहीं है, ठीक।